आदाब, मैं कुलसुम खान। कांग्रेस पार्टी कैबिनेट रेवंत रेड्डी एक्सपेंशन करे। आज बहुत उम्मीदें थे मुसलमानों की, एक मुसलमान को किसी न किसी को एक को मिनिस्ट्री मिलेगी, लेकिन रेवंत रेड्डी जी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं। आज खुशी का मौका है। हम सोचे थे ईद मुबारक रेवंत रेड्डी जी कहेंगे, लेकिन हमारी खुशी में खलल, हमारी मीठे सेवियां को कड़वे सेवियां बनाने वाले रेवंत रेड्डी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं। देखो, ये हमारे चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के वोट से जीते हुए, और चलो भाई इसमें काबिल तरीन शख्सियत कांग्रेस पार्टी में नहीं है बोलकर नहीं, एक से काबिल शख्स है, जस्ट लाइक शब्बीर अली, और भी नामचीन लोग हैं, आमिर साहब है, अजहरुद्दीन है। किसी को एक शख्स को ये मुसलमान काबिल नहीं है समझ रहे क्या रेवंत रेड्डी साहब? या नहीं, आप उस शख्स, आपका बड़ा भाई मोदी जी है, आपने कहा उनके नक्शे कदम पर उनके कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है। रेवंत रेड्डी जी के कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है। मुसलमानों जरा सोचो, पहचानो रेवंत रेड्डी को। आपकी ईद में भी खलल डालने वाला शख्स ये रेवंत रेड्डी है। कहां है वो शख्स, वो टकला कहां है? पहचानो मुसलमानों बोलने वाला। क्यों आपकी जबान लड़खड़ा रही है? हम लोग ये देख रहे हैं कि परसों जो हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने जो कैबिनेट बिठाई, उसके अंदर हम ये थोड़ी सी उम्मीद रखे थे कि शायद रेवंत रेड्डी साहब मुसलमानों के साथ और हमारे मुसलमान कायदीन के साथ कुछ ना कुछ इंसाफ करेंगे। लेकिन हम लोग जब बाहर उसका रिजल्ट निकला तो देखे कि मुसलमानों के साथ बिल्कुल जीरो, कहीं भी उनका जो सो मुकाम नहीं रखे, बिल्कुल कि उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। जबकि आप तेलंगाना में देखें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा जो सो मेजॉरिटी में जो सो यहां पर माइनॉरिटी से आप उनको बिल्कुल जो सो नजरअंदाज कर रहे हैं, जिस तरह के जो सो टिश्यू पेपर, जस्ट लाइक ए टिश्यू पेपर। क्यों आप हमारे साथ, आप जब को वोट की जरूरत थे तो बिल्कुल मुसलमान हमारे दोस्त थे, हम उनसे खांदे का खांदा मिलाकर चलते, गंगा जमुना तहजीब, ये सब आप जो सो ये बातें मत करिए। मुसलमानों के साथ जो सो आप इंसाफ करिए। और रही बात आप जो सो 6 गारंटी, कहां के हैं आपके 6 गारंटी साहब? आप देखिए पिछले हुकूमत में कि बीआरएस की गवर्नमेंट में किसी ने कोई जाकर कुछ नहीं कहा कि जैसे हमें ये चाहिए वो नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हर कोई, किसान से लेकर गरीब से लेकर हैंडीकैप से लेकर हर कोई जो सो बिल्कुल जो सो खुश रहे, किसी को जो सो कुछ तकलीफ नहीं हुई। आप तो जो सो जब हुकूमत में आने से पहले ऐसे वादे किए कि जो सो फलाना तारीख को मैं जो सो आपको पूरे वादे कर देता हूं, जैसा कि अलाउद्दीन के चिराग के टाइप में, कि हम लोग भी खुश हो गए। वाकई में साहब, चलो भाई, हमारे जो सो कांग्रेस हुकूमत हम देख कर आ रहे, हमारे बाप दादा की हुकूमत, शायद जो सो कुछ ना कुछ फायदा, लेकिन जो सो आपने वही जो सो रंग इख्तियार किया, जाफरानी रंग, जो हमारे साथ जो सो बिल्कुल जो सो नाइंसाफी का जो सो रोल अदा करिए। याद रखिए हमारे रेवंत रेड्डी साहब, आपको हम लोग बिल्कुल जो सो आने वाले इलेक्शन में इसका जो सो मुंह तोड़ जवाब देंगे। रही बात जो सो यहां पर आप मामूली एक जो सो कारोबार करने वाले लोग को परेशान किए आप लोग, जिसकी जो सो रोजी रोटी फुटपाथ पे चलने वाली है, वहां पर सबसे मेजॉरिटी में माइनॉरिटी से आप उनके साथ भी नाइंसाफी कर रहे। वहां पर आपके पास जो सो जाते हैं, वहां के जो सो आपके मिनिस्टर सीतक का और फलाना फलाना बोलते कि अरे हमारे को नहीं मालूम, आप जो सो ऐसा है वैसा है। आप किससे बोलना? हम लोग, हमारे शब्बीर अली साहब तो आए, शब्बीर अली साहब भी अगर ये बोले कि जो सो अरे नहीं मैं फ्लॉग हास्टिंग के लिए आया, मुझे नहीं मालूम आपके बारे में, ये क्या है साहब? किसी गवर्नमेंट में, जब बीआरएस गवर्नमेंट में मामूली अगर एक ऑफिसर यहां पर या जो सो कोई मामूली सी छोटा सा जो सो गलत काम करता तो सीएम साहब तक जो सो उसको इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंचती। आपकी इंटेलिजेंस फेल्यूर है क्या? आप बताइए। जयनूर का देखिए,
जैनूर का जो कारोबार नुकसान होगा, फसादात में लॉस हो गए। अब ये भी जस्ट लाइक है आदिलाबाद में जो कारोबार जो नुकसान हुआ, हम क्या सोचेंगे? हम भी यही सोचेंगे आपने ये थाम लिया कि मुसलमानों को किस तरह से नजरअंदाज करे कि ये लोग को वहां पर ही रखे, आप डेवलपमेंट की बात नहीं करें। आप देखिए एजुकेशन लोन्स के बारे में देखिए, बीआरएस गवर्नमेंट में ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका में आज पढ़ रहे, हुकूमत ने लोन दिया। आप यहां पर अगर आपकी इतनी ताकत नहीं है कि आप यहां पर नहीं पढ़ सकते, तो जाइए आप अमेरिका जाकर पढ़िए। और रही बात बच्चों के अभी स्कूल स्टार्ट हुए, स्कॉलरशिप की बात, कहां है स्कॉलरशिप आपका? गुज़िश्ता साल ना ही 1 रुपया किसी को बच्चों को स्कॉलरशिप आई, ना ही कुछ आप रैतू बंधु, और ना ही रैतू बीमा, कोई चीज, पूरा टोटल 0 0 0 0। ठीक है, हम बताएंगे अवाम आपको आगे आज आप देख लीजिए, मामूली हमारे सीएम, गुज़िश्ता सीएम साहब केसीआर साहब बाहर निकले तो अवाम हुजूम की अवाम बाहर निकली है। अवाम, इससे मालूम होता है कि लीडर का क्या वैल्यू है, लीडर किस टाइप का रहना चाहिए। अरे आप करिए साहब, आप जो वादे करिए वो पूरे करिए, बिल्कुल पब्लिक आपको नेक्स्ट टाइम चांस दी थी। यहां पर तो आप तो बिल्कुल आप जीरो, फेलूर कांग्रेस हुकूमत हो गई, बिल्कुल जीरो। अस्सलाम वालेकुम। आज प्रेस मीट देने का मकसद ये है, मौजूदा हुकूमत कांग्रेस गवर्नमेंट जो परसों ऐलान की है, 3 जनों का नाम लिया गया है मिनिस्ट्री में, उसमें अभी तक एक मुसलमान का नाम नहीं आया है। पिछले 18-19 महीने से गवर्नमेंट आ चुकी है, आके भी काम भी कर रही, पर अभी तक मुसलमान का नाम नहीं आया है, मुसलमान को मिनिस्ट्री नहीं है। तो हम ये हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि मुसलमानों को क्यों इंसाफ नहीं कर रहे, क्यों मुसलमानों को खाली इस्तेमाल कर रहे आप लोग। तो मुसलमान के लिए आप तो वोट लिए मुसलमान का, तो मुसलमान को क्यों मिनिस्ट्री नहीं दे रहे, मुसलमान को क्यों इतना पीछे बैकवर्ड। इलेक्शन आया तो इस्तेमाल करना, खाली इलेक्शन आया तो झंडा पकड़ना, खाली इलेक्शन आया तो मुसलमान साथ है कांग्रेस के, यही बोलना है। मुसलमान को कोई ओहदा देने का नहीं है, वो तो मुसलमान खाली एक यही काम का है, वो तो बड़े ओहदे के काम का मुसलमान नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट। और रेवंत रेड्डी से हम गुजारिश करते हैं सीएम साहब से कि मुसलमानों को आप सही इस्तेमाल कीजिए, आपके कैबिनेट में मुसलमान को मौका दीजिए, मिनिस्ट्री दीजिए, हम आपसे गुजारिश करते हैं। और आप एक वादा करे थे, 6 वादे करे थे, जिसमें से शादी मुबारक 1 तोला सोना देते बोले, वो भी अभी तक अमल नहीं हुआ। रैतू बंधु देते बोले, वो भी नहीं आया लोगों को। करंट बिल फ्री बोले थे, सिर्फ 2 से 3-4 महीने आया है। फिर यहाँ से अभी देख लो 1500, 2000, 2500 बिल आ रहा है। और तीसरा 2500 रुपये पेंशन देते बोले थे, महिला पेंशन, वो भी नहीं दे रहे। और इंदिराम्मा इल्लू के वास्ते बोले थे, एप्लीकेशन दे बोले थे, अभी तक 3-4 बार एप्लीकेशन दे दिए, वो भी अमल नहीं हुआ है। आप 6 गारंटी अमल नहीं कर रहे और मुसलमानों को मिनिस्ट्री नहीं दे रहे, फिर बड़े बड़े वादे कर रहे, तो मुसलमान आपके साथ कैसा रहेगा। तो आने वाले इलेक्शन में आप लोग देखो, मुसलमान अपने लोगों को, मुसलमानों को खाली इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से। क्योंकि हम मुसलमान ऐसे है एक कौम कि एकजुट होके अगर करे तो हमारा यहाँ पर मिनिस्टर भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर हमको मिनिस्ट्री भी नहीं दे रहे। तो हम इस गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द एमएलसी या कुछ भी लेके एक मुसलमान को पोस्ट दीजिए, एक मिनिस्ट्री दीजिए। क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट इससे पहले थी केसीआर गवर्नमेंट, उसमें होम मिनिस्टर दिए थे शबीर अली साहब को। तो ऐसी ही हम भी ये गवर्नमेंट से महमूद अली साहब को दिए थे। तो हम मुसलमान जब केसीआर साहब के साथ थे तो मुसलमानों को इतना ओहदा दिए थे। आज कांग्रेस में इतने मुसलमान हैं पर खाली इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई किसी को पोस्ट नहीं दे रहे, कोई किसी को मिनिस्ट्री नहीं दे रहे। बस ये हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि अभी भी आप लोग आंखें खोलिए, मुसलमान को साथ दीजिए, मुसलमानों के साथ चलिए, मुसलमानों को बड़ापन और बड़ा ओहदा दीजिए। हम गुजारिश करते हैं सीएम रेवंत रेड्डी साहब से। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कांग्रेस सरकार मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। अभी तक सरकार बन के 2 साल हो गया,
इससे पहले भी मिनिस्ट्रियां दिए, कोई मुसलमान का नाम नहीं आया। अभी 2 साल के बाद 3 मिनिस्ट्रियां दिए, इसमें भी तीनों में कोई मुसलमान का नाम नहीं आया है। सरासर कांग्रेस सरकार मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। और राहुल गांधी जी बोले थे कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे बोल के, मगर कि ये ज़र्रा बराबर रेवंत रेड्डी साहब इस पे अमल नहीं कर रहे हैं। और आने वाले इंतखाबात में यही मुसलमान इलेक्शन में आपको बताएंगे। पिछले बार बीआरएस सरकार थी, उसमें के लिए इंसाफ करी और मिनिस्ट्री भी दी और गंगा जमुना तहजीब के साथ लेकर चले केसीआर साहब। कांग्रेस गवर्नमेंट में किसी मुसलमान को मिनिस्ट्री नहीं दिए। आने वाले इलेक्शन में मुसलमान पूरे मिलकर इसका जवाब देंगे।